राजस्थान के सिरोही से इस वक्त एक बड़ी खबर और सामने आ रही है। एक ईमेल में शिकायत के बाद एक कथित हॉस्टल से जुड़े बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए थे और कुछ बच्चों के यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया था। हॉस्टल में अनियमितताओं की बात अलग है, लेकिन थिंक 360 की टीम जब मौके पर पहुंची और ग्राउंड जीरो से इसकी पड़ताल की, गंभीर सवाल सिर्फ हॉस्टल की अव्यवस्थाओं के साथ नहीं जुड़े हैं, यह इस सिस्टम की संवेदनशीलता पर भी उठ रहे हैं। शिकायत हुई है कि बच्चों के मेडिकल परीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में रात्रि ड्यूटी पर मौजूद चिकित्साकर्मी ने कथित रूप से पुलिस से शराब के कैन मांग लिए और इस मामले की शिकायत CWC सदस्य ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से की है। और उसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सावित्री आनंद निर्भीक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये वही हॉस्टल हैं जहां एक ईमेल से शिकायत के बाद जांच शुरू हुई। इस दौरान 6 बच्चों के कथित यौन शोषण का मामला सामने आया था और इसके बाद पुलिस, महिला बाल विकास विभाग, CWC और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समेत कई एजेंसियां सक्रिय हुई। के दिन एक ईमेल प्राप्त हुआ जस्टिस फॉर किड्स के नाम से। उस ईमेल के आधार पर हमने सांडेश्वर हॉस्टल, जो कि प्राइवेट में आदर्श रोड पर सिरोही में चलता है, तहकीकात की। उससे पहले हमने एक टीम का गठन किया जिसमें CWC के मेंबर्स को पुलिस से लिए और इनको सादा यूनिफॉर्म में ले जाके जांच की। जांच में प्रारंभिक स्तर पर ही शक हुआ कि हाँ, वास्तव में जो शिकायत हमें मिली है उसकी पुष्टि होती है। सर्वप्रथम संस्था से उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। जो रजिस्ट्रेशन उसने दिखाया वह लघु उद्योग के संबंध में था। उसके पश्चात वहाँ का निरीक्षण किया गया। कुल 40 बच्चे रहना बताया गया, जबकि उसमें एक छोटा हॉल और 4 रूम थे। एक रूम में जो वहाँ खाना बनाती है उसका मैं परिवार, उसके हस्बैंड, बच्चा जो वहीं स्टडी करता है, निवास करते थे। 4 रूम में 40 बच्चे रहते थे। जो बिस्तर थे वे काफ़ी गंदे थे। हॉस्टल में भी काफ़ी गंदगी थी। पूरे में प्याज के छिलके, मिट्टी ये फैली हुई थी। सफाई के बारे में पूछा तो कि 2 दिन से सफाई वाली नहीं आई। 40 बच्चों के बीच में केवल 2 लेट बाथ थे। बाकी फिर बच्चों से पूछा गया, वहाँ पूछा गया कि बच्चे कैसे नहाते हैं जब सुबह स्कूल 7:30 बजे एक साथ सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये तथ्य सामने आया कि बच्चे खुली छत पे और जैसे भी उनको टाइम लगता है वैसे नहा के वो निकल जाते हैं। उसके बाद में वापस नीचे आके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा कि बच्चों की हाजिरी रजिस्टर बताएं, तो उनके पास ऐसा कोई रजिस्टर नहीं था जिसमें बच्चों का नाम अंकित हो कि कितने बच्चे ने एडमिशन लिया, कितने बच्चे क्या रहा। इसी तरह जहाँ वर्कर्स काम करते थे उनकी रजिस्टर लिया कि कौन वर्कर्स काम कर रहा है, उनका भी कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं था। उसके बाद में हमने बच्चों के फॉर्म लिए तो फॉर्म से यह जानकारी नहीं मिल रही थी कि कौन सा बच्चा किस स्कूल में जा रहा है। वो इन्फॉर्मेशन उनसे निकलवाई, फॉर्म लिए, जिससे ये पता चला कि हाँ, कुछ बच्चे हॉस्टल से विभिन्न स्कूलों में जा रहे हैं और यहाँ आके रहते हैं। गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं थी कि कोई बाहर एंट्री रजिस्टर हो कि कौन कब मिलने आ रहा है, कब जा रहा है। वहाँ के CCTV कैमराज, फॉर्म्स और संबंधित दस्तावेज जो पुलिस टीम थी हमारे साथ, उनके द्वारा जब्त किए गए। उसी समय कुछ वीडियोग्राफी भी की गई। देन हमने स्कूल के फॉर्म्स के आधार पर उन बच्चों को विभिन्न स्कूलों में जाकर उनसे बातचीत की। कुछ बच्चों ने जो शिकायत हमें मिली थी उसकी पूरी पुष्टि की। उसके पश्चात हमने आए और CWC को डायरेक्शन दिया कि आप इसमें रिपोर्ट दर्ज कराएं। CWC के मेंबर अध्यक्ष और प्रताप सिंह जी, शशि जी ने उसमें जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद बाकी मेडिकल और जो भी है प्रोसेस पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम में मेरी टीम, जिसमें दिलीप, शहनवाज ने भी बहुत सहयोग किया। हर चीज़ बिल्कुल गोपनीय रखी गई। इन सबका धन्यवाद कि जिन्होंने मेरा पूरा साथ देकर इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से उजागर किया।
थैंक यू। साथ ही मैं है ना इन हॉस्टल के बच्चों के पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को जो मात्र 5 साल के हैं उनको हॉस्टल में एडमिशन कराने से पहले एक बार आप उसका पर्सनली विजिट कर लें और कम से कम ये देख लें कि वहाँ गार्ड की और रहने खाने और पीने की क्या व्यवस्था है। थैंक यू। मैम क्या शिकायत मिली थी आपको? शिकायत में यही मिली थी कि ना हॉस्टल के संचालक बच्चों के साथ दुष्कर्म करते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं। इसके संदर्भ में जांच की जाए और तो उसी टॉपिक पर हमने जांच की। कितने बच्चे पीड़ित हुए? कम से कम हमने है ना 5 बच्चों के पूछताछ तो करीबन 15 बच्चों से की है, जिसमें 5 बच्चों ने तो ओपनली इस घटना को स्वीकार किया है। आरोपी को गिरफ्तार किया? आरोपी को अभी पुलिस कस्टडी में है। अनियमितताएं गड़बड़ियां सामने आई थी। जांच में 2 कंप्यूटर जब्त किए गए हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही हैं। तारीख खड़ा था, डॉक्टर ने हमारे को 10 बजे तक मैंने देखा कोई इनकी फॉर्मेलिटीज हो रही है, लेकिन जो वहाँ पुलिस स्टाफ था उनसे 10 कैन बियर लाने के लिए बोला और फिर रात को भी अधूरी उन्होंने कार्रवाई छोड़ी। आज वापस अस्पताल में वो स्टाफ लेके गए। तो इस पूरे मामले का एक और संवेदनशील पहलू जिला अस्पताल से जुड़ा होना सामने आया है। शिकायत हुई है कि पीड़ित बच्चों के मेडिकल परीक्षण के दौरान ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सा कर्मियों ने पुलिस से शराब के कैन मांगे। सीडब्ल्यूसी सदस्य ने इस संबंध में शिकायत की और डीएलएसए के सचिव सावित्री आनंद निर्भीक ने प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। विधिक सेवा प्राधिकरण की जांच के आधार पर उनकी रिपोर्ट पे ये पोक्सो एक्ट के तहत यहाँ प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसकी तफ्तीश जो है हमारे एडिशनल एसपी साहब शिरोई अनुसंधान कर रहे हैं और उसमें जो विभिन्न तथ्यों पे आगे जो है अनुसंधान किया जा रहा है। सर क्या मामला रहा है उसमें जो हॉस्टल में? जैसी एफआईआर आई उसमें बालकों के साथ अनुचित कृत्य और दुष्कर्म के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें एडिशनल एसपी साहब द्वारा तफ्तीश अनुसंधान किया जा रहा है। तो फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है और यह सिर्फ एक हॉस्टल का प्रकरण नहीं है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था संबंधित संस्थाओं की जवाबदेहिता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। थिंक 360 अभिभावकों से अपील करता है कि बच्चों को किसी भी हॉस्टल में प्रवेश दिलाने से पहले उसकी मान्यता, पंजीकरण, सुरक्षा व्यवस्था, स्टाफ का सत्यापन और पिछले रिकॉर्ड की पूरी जानकारी जरूर लें। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी संस्था पर भरोसा करने से पहले पूरी पड़ताल करें और अगर आपको शक लगता है, कोई शिकायत है, तो 1098 पर कॉल करें। धन्यवाद।